देखिए सबसे मज़ेदार क्या है, कहानियाँ है किसकी है, बहादुर की। किसकी है, बहादुर की। और इसको लेखक कौन है इसका, अमरकांत है। कौन है, बहादुर पाठ के लेखक कौन है, अमरकांत। क्या है देखिए, कहता है इसमें कहानी क्या कहता है आपका, लेखक के परिवार में सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और सभी के यहाँ नौकर थे। लेखक को लगता है कि वे एक नौकर अपने घर में रखें। अपनी माँ से प्रताड़ित नेपाल से भागकर एक 12-13 वर्ष का लड़का उनके सामने आ खड़ा हुआ। ठिगना, चकित शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह, सफ़ेद नेकर, आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने था। गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। परिवार के लोग उसे घेर कर खड़े थे। तब उनके सामने नौकर रखने का सपना तैर गया। लेखक को लगा कि उस पर भारी दायित्व आ गया है। बहादुर का गांव नेपाल के समीप था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। माँ घर संभालती थी, लेकिन वह बहुत गुस्सैल थी, जिसके कारण उसे बहुत मार पड़ती थी। माँ चाहती थी कि उसका बेटा घर के कामकाज में हाथ बटाए, लेकिन वह दिन भर जंगल में घूमता रहता। छोटी सी एक भूल से एक दिन माँ ने उसे इतना मारा कि वह घर छोड़कर भाग गया और लेखक के पास पहुंच गया। बहादुर के आने से घर व परिवार के सभी सदस्यों को आराम मिलने लगा और गर्व की अनुभूति भी होने लगी। वह स्वाभिमानी था। बहादुर क्या था, स्वाभिमानी था। लेखक का बड़ा लड़का किशोर अपने सारे काम बहादुर से करवाता और पिटाई भी करता। बाद में लेखक की पत्नी भी उसे मारने लगी। लेखक के घर आए दूर के रिश्तेदार के कुछ पैसे खो गए, जिसका दोषी बहादुर को ठहराया गया। उसकी बहुत पिटाई हुई। इस पिटाई से उसकी आत्मा को ठेस लगी। बाद में पता चला कि रिश्तेदार के पैसे खोए नहीं थे। बार बार मार खाने और गालियों के कारण उसे भूल और गलतियाँ ज़्यादा होने लगी। उसका मन उचाट होता गया। अंतोगत्वा एक दिन वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के भागे जाने पर घर के सारे सदस्यों को बड़ी गलानी हुई। इतना ही कहानी।